नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज कुछ बहुत अच्छी खबरें लेकर आई हूं। ये ऐसी खबरें हैं जो बहुत लोगों तक खुशी का माहौल लेकर आएंगी। और ये वो खबर है जिसका नाम लेते ही आपको समझ में आ जाएगा। नाम है समीर वानखेड़े। ये एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जिनके ऊपर बहुत ही गंदे गंदे चार्जेस लगाए गए थे। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के बच्चों को उन बच्चों को संभालने के लिए उन बच्चों के ऊपर नाम ना आए, उस वजह से समीर वानखेड़े के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए थे। उनको ये कहा गया था कि उन्होंने करोड़ों रुपए की घूस खाई है आर्यन खान को बचाने के लिए, आर्यन खान को कवर अप करने के लिए, आर्यन खान के ऊपर जितने भी चार्जेस है उसको मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उसको दर्शाने के लिए। बहुत सारी बातें ऐसी आई सामने, जिसकी वजह से जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को अपनी चेयर को छोड़कर कुछ दिनों से कुछ हफ्तों से या ऑलमोस्ट एक महीने से इधर उधर भटकना पड़ रहा है। लेकिन बहुत अच्छी खबर यह है कि समीर वानखेड़े बहुत जल्द अपने इस केस को वापस खुद से लड़ेंगे। तालियां बजनी चाहिए इस पे। आप क्लैपिंग जरूर दीजिएगा कमेंट्स पे। समीर वानखेड़े, जिनके ऊपर ये कहना चाहिए कि उन्होंने इस गंदगी को, इस मुंबई शहर की गंदगी को जो ड्रग से भरी हुई है, उस ड्रग से भरी हुई गंदगी को आधा से ज्यादा साफ करने वाला ईमानदार ऑफिसर समीर वानखेड़े हैं। बट इन बेशर्मों की हदों को देखो कि इन बड़े बड़े नामों के बच्चों को बचाने के लिए इन बड़े बड़े नामों ने समीर वानखेड़े को बदनाम करा। लेकिन सच बहुत देर तक छुपता नहीं है और इसी वजह से दिल्ली के एनसीबी ऑफिस से, यानी कि हेड ऑफिस से ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि समीर वानखेड़े को अपनी जगह, अपना केस, यानी कि जो केसेस वो हैंडल कर रहे थे वो उन्हें वापस जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। और यही नहीं, जो पावर्स उनके पास थी उससे कई ज्यादा पावर्स उनको दी जाएगी, बहुत ज्यादा पावर्स उनको दी जाएगी। जो उनकी मांगे थी, जैसे कि वो हमेशा चाहते थे वर्क करने के लिए, बहुत ऐसी बातें होती थी कि जहां पर रिस्क टेकिंग का चांस होता था, पर समीर वानखेड़े और उनकी टीम कभी डरती नहीं थी। अब वो टीम और भी ज्यादा पावर में आएंगी और जब वो आएंगी तो ये बॉलीवुड, ये गटरवुड का निराशजनक रूप देखने मिलेगा और इनका पूरी तरह से बर्बाद होना दिखेगा। आर्यन खान जो कि सुर्खियों में है, आर्यन खान जो कि जमानत पे है। किसी स्टूपिड लोगों ने मुझे कमेंट पे लिखा कि वो बरी हो चुका है, अब तू उसके बारे में क्या बोल रही है। पहले तो सेंस रखो कि तुम सब क्या बोल रहे हो। तुम लोग टट्टू हो जो सिर्फ घर में बैठ के कमेंट्स कर सकते हैं। अगर जज्बा और जिगरा होता ना तो मुझ जैसे इन्फ्लुएंस करने वाले भी होते और मुझ जैसे लड़ाई करने वाले भी होते। बट सिर्फ बकवास करनी नहीं आनी चाहिए, और अगर बकवास कर रहे हो ना तो मेरी भी बातें सुननी पड़ेगी। तो इन बकवास करने वाले लोगों में बहुत जनों ने ऐसा लिखा कि ये तो बरी हो चुका है। पहली बात, अपने गधे जैसे दिमाग में डालो कि ये बरी नहीं हुआ है, जमानत पे छोड़ा गया है, यानी कि इसे बेल मिली है। चार्जशीट अभी भी जाया होगी, सब कुछ होगा, पुलिस कस्टडी, सब कुछ। अब पुलिस का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र की भ्रष्ट सेना, महाराष्ट्र की भ्रष्ट गवर्नमेंट और भ्रष्ट पुलिस वालों से मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी, और ये मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, तो अब जब एनसीबी की ऑफिस में बहुत बड़ा तहलका हो चुका है, जैसे कि आप सबको पता है 19 नवंबर को 8 मिनट के लिए ही सिर्फ आर्यन खान अंदर था, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने की बात थी जो कि बादशाह का बेटा लाया नहीं, और जैसे बहुत ज्यादा डांट फटकार कर संजय सिंह ने बाहर निकाल दिया और कहा कि नेक्स्ट जो मुलाकात होगी उसमें क्या क्या लाना होगा, और उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये सारी ऐसी खबरें हैं कि जो अगर बाहर आ गई तो इस पे भी मैनिपुलेशंस हो सकती हैं। तो हमें मैनिपुलेशंस नहीं चाहिए, हमें केस की स्टडी चाहिए, हमें केस को खत्म करना है, वो भी अच्छी तरीके से। और आपको ये भी बता दूं कि समीर वानखेड़े अगर अब जब जल्द से जल्द आने की बात आ ही चुकी है तो इतना वो जरूर ध्यान रखेंगे कि एनसीबी की ऑफिस के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं,
ऑफ कोर्स जब समीर वानखेड़े जैसे इंसान के ऊपर दाग लगते हैं तो ये एनसीबी की पूरी ये जो एजेंसी है उसके ऊपर नाम लगता है। और अब ये एनसीबी की ऑफिसर्स ने एक चीज ठान कर रखी है कि आर्यन खान को जेल में पहुंचा कर रहेंगे और उसकी जो बेल है उसको खारिज करके रहेंगे, जिसके लिए वो लोग बेबुनियादी एकदम मतलब क्या कह सकते हैं, ये जो बेबुनियादी आरोप लगाए गए थे उसको अब साझा करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए आर्यन खान के ऊपर जो जो केसेस लगाए गए थे उसको सबूत के साथ वापस लाने के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं और बहुत जल्दी दिल्ली तक जा सकते हैं। पर पहली सीढ़ी उनकी होगी मुंबई हाई कोर्ट पर। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मुंबई हाई कोर्ट वही हाई कोर्ट है जहां से आर्यन खान को बेल मिलती है ये कहकर कि आर्यन खान ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई साजिश में कोई हाथ पाई कुछ नहीं है, उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला, उसके व्हाट्सएप चैट से ये नहीं पता चला, वो नहीं पता चला, बहुत कुछ इस बदनाम हाईकोर्ट ने ये कहा। लेकिन वापस से विश्वास जताकर एनसीबी पूरी फोर्स लेकर पूरे सबूतों के साथ वापस मुंबई हाई कोर्ट में ये अर्जी लगा चुके हैं और बहुत जल्द सुनवाई भी होगी आर्यन खान के खिलाफ, क्योंकि उनके पास सारे सबूत है। और एनसीबी ने इस बार मांग की है कि मुंबई हाई कोर्ट को सारी की सारी सुनवाई वापस ABCD सुननी पड़ेगी और ये सुनवाई होगी डबल बेंच में। जी हां, ये मुंबई हाई कोर्ट की डबल बेंच से ये अर्जी की गई है कि ये सुनवाई वापस से की जाए और आर्यन खान की बेल को खारिज किया जाए। तो हम भी ये आशा करते हैं कि ये सारी चीजें समीर वानखेड़े के आने पर जल्द से जल्द हो। बहुत ज्यादा देर नहीं है, बहुत जल्द ही ये दिन आने वाला है। आप सुकून से बैठिए। और समीर वानखेड़े की टीम ने ये भी कहा है कि अगर मुंबई हाई कोर्ट ने वापस उनका ये जो अर्जी है उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, वो हर जगह जाएंगे, क्योंकि ये उनके जज्बे के ऊपर बहुत बड़ा दाग है कि वो लोग इतनी मतलब मेहनत मुशक्कत से काम करते हैं और इन लोगों जैसे मतलब बड़ी हस्तियों ने उनको घूसखोर नाम दिया है। तो ये उनके जमीर पर ये जो दाग है उसे हटाने के लिए उन्होंने ये तक कहा है कि आर्यन खान को छोटी से छोटी सजा हो या जो भी सजा हो, पर सजा मिल के रहेगी। और यही आशा हम भी करते हैं और हमारा पूरा साथ हम समीर वानखेड़े और समीर वानखेड़े की टीम को देते हैं। मैं श्योरली ये समझती हूं कि आप भी मेरे साथ हैं। अगर हैं तो कमेंट पे जरूर लिखेगा कि वी वांट समीर वानखेड़े बैक विथ अ बैंग। समीर वानखेड़े विथ अ बैंग। जल्दी आइए समीर जी और अपनी जगह लीजिए और वापस से इस गंदगी को हटाना शुरू करिए। बहुत गंदा हो चुका है ये माहौल। इसे साफ करने के लिए सैनिटाइजर नहीं, आप जैसे ईमानदार ऑफिसर्स ही जरूरत पड़ेंगे। और आगे जो होना है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये अपडेट लेकर मैं आई थी भूमिका मेहता। चाहूंगी कि आप अपना साथ मुझ तक जरूर दीजिए और भी आगे कीजिए ताकि मेरी सोच वायरल हो, वीडियो नहीं। धन्यवाद जताती हूं और आपका साथ चाहिए। जैसे कि हमेशा कहती हूं, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।